हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल माय यश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया हूँ पार्ट 3 इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे हम लोग। एक्चुअल में कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ईवीएस कितने मार्क्स का है, इंग्लिश कितने मार्क्स का है, मराठी ग्रामर कितने मार्क्स का है। एक्चुअल में पूरा सिलेबस 120 मार्क्स टीचर एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, बुद्धिमत्ता चाचनी, जहनी आजमाइश, ये 80 मार्क्स का है। ऐसे टोटल 200 मार्क्स का महाटेट एग्ज़ाम है। तो अभी हमने एक वीडियो में देखा है ओनली ईवीएस का, तो टोटल 25 to 30 मार्क्स आपके ईवीएस पर आएंगे। ऐसा हर सब्जेक्ट का है। जैसे इंग्लिश है तो 25 to 30, मैथ्स है 25 to 30, इसी तरह मराठी है, सीडीपी है। तो जैसे जैसे हम लोग एक के बाद एक जो है कंटिन्यू वीडियो देखने वाले हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो उसका आप जो है फिक्र मत करिए, आपको टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और हम लोग कैसे स्टडी करना और क्या क्या पढ़ना वो भी देखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश में कौन कौन से जो है कंटेंट आने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में आप टीटी का एग्ज़ाम दो या फिर मैक्सिमम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, पैसेज से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एक पैसेज होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है। ओके, तो हमने जो है इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। रीडिंग फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको इंग्लिश रीडिंग फास्ट आएंगी और अंडरस्टैंडिंग होंगी, पैसेज के क्वेश्चन और वोकेबलरी के आप उतने इजीली आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पैसेज। ओके, पैसेज एक आपने देखा होगा टीटी में पैसेज किस तरह आता है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। देन ग्रामर, ग्रामर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के। अब ग्रामर में कौन कौन से कंटेंट है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बिग जो कंटेंट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज द वॉइस और वोकेबलरी डायरेक्ट उस पर चले जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मैक्सिमम पार्ट्स उसमें, जैसा आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप गौर फिक्र करेंगे, उसमें एनालाइज करेंगे। नियर अबाउट 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं टोटल, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन है, वर्ब है, वर्ब टेंस में भी यूज़ होता है, चेंज द डिग्री है तो एडजेक्टिव में आता है, कंजंक्शन है जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, एज सून एज है, नो सूनर देन है, ये सभी इसी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप लोग टेंस, टेंस स्ट्रॉन्ग करिए। टेंस हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके यूजेस ये पता नहीं होता है। कहाँ पर यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, वर्ब फॉर्म, ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। टेंस के बाद आता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मीन्स हम इसको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो चेंज द वॉइस ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन नंबर 4, चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन मीन्स हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आती है इससे, चेंज द नरेशन। फिगर ऑफ स्पीच, पेपर 1, पेपर 2। अब यहाँ पर देखिए टेट का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा पेपर 1 है या पेपर 2 है। टीटी या टेट, टीटी या सीटेट में कैसा होता है, पेपर 1 पेपर 2 के उसके हिसाब से। अब यहाँ पर
MA BEd वाला भी एग्ज़ाम दे रहा है, MSc BEd वाला भी एग्ज़ाम दे रहा है, DEd वाला भी एग्ज़ाम दे रहा है, टोटल सब दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर्स के जो TT के हैं या अदर कॉम्पिटिटिव है, कैसे कॉम्पिटिटिव में जो है क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होंगी तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। तो ये फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद और है जो कंटेंट है इसका, आर्टिकल पता है सबको, आर्टिकल ए एंड द, है ना। लेकिन इसको जो हम 10th 12 में अलग बेस पे स्टडी किया, लेकिन इधर हमें थोड़ा अच्छे से डीपली स्टडी करना है आर्टिकल। प्रीपोजिशन ऑलरेडी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट्स है, इसलिए हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सिंथेसिस सेंटेंस। सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह से और सेंटेंस है, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये आपको सिंथेसिस सेंटेंस है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। क्लाउजेस, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, इस पर आपको क्लाउजेस पर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। वोकेबलरी पर जो है नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अब ये इसमें जो है वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम भी आता है, एंटोनिम्स भी आता है, सिमिलर वर्ड या होमोनिम है, होमोफोन्स है, ये सब इसी में आ गया वोकेबलरी के अंदर। सिनोनिम है, एंटोनिम है, होमोनिम्स है। ओके, इसके अलावा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन आता ही है, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए वन वर्ड्स की। इसके बाद जो है चेंज द सेंटेंस या चेंज द सेंटेंस के अंदर जो हमें अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसा नॉट ओनली बट आल्सो है, एज सुन एज है, नो सुनर देन है, इसको कन्वर्ट करना होता है। चेंज द फॉर्मेशन, ओके, चेंज द डिग्री, इस तरह के कंटेंट आपको तो ये रहा आपका इंग्लिश के कंटेंट जो आपको महाटेट में पूछा जाना है। और एक एक कंटेंट को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद 1 हफ्ता 1 महीना रहता है और हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोग अभी से, और हम लोग देखेंगे कंटिन्यू पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करिए। और अपने जो सिलेबस है कंटेंट वाइज, EVS का, इंग्लिश का, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मराठी का। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मराठी ग्रामर, उसके कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट है, किस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो माय यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।